हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, आपको लेके क्या सोचते हैं। रीडिंग जो होगी वो टाइमलेस होगी, तो जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतनी ही रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए बाद में क्यों टालना। ठीक है, तो चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन इस वक्त हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या फील करते हैं। और ध्यान रखिए कि रीडिंग जनरल है, तो आपकी सिचुएशन से आपको लगता है जितना मैच हो रहा है उतनी ही चीज़ें आप रखिए। जब मैंने थोड़ा सा ध्यान किया था आप लोगों की आज की रीडिंग के लिए, तो जो एनर्जी सबसे पहले मुझे फील हुई थी वही चीज़ अभी इस वक्त यहाँ पे भी आई है, और वो है एक तरीके की परप्लेक्सिटी आप लोगों के रिश्ते में और कंफ्यूजन आप लोग दोनों के बीच में। देखिए, यहाँ पे थोड़ा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पे आपके पर्सन को इस समय आपके बारे में कुछ और जानना है, कुछ और समझना है। और आपके पर्सन इस वक्त ये चीज़ जान रहे हैं कि चाहे जितना भी सोल लेवल पे मैं अपने पार्टनर को याद कर लूँ, मैं आपकी अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो जितना भी समझे कि वो सोल लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन स्टिल उनको ऐसा लगता है कि कुछ अभी बाकी है, कुछ अभी ऐसा है जो उनको और आपके बारे में जानना समझना चाहिए। क्योंकि अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर बिना जाने समझे किसी के साथ सोच लेना ये बहुत बड़ा एक रिस्क वाला फैक्टर हो जाएगा। हालांकि वैसे शादियां होती हैं, शादी में जब भी कोई अरेंज मैरिज होती है तो कितना लोग एक दूसरे को जान लेते हैं। आजकल थोड़ी बहुत बातचीत करवा देते हैं, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, लोग मिल लेते होंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि चॉइस उनकी हो रही है, तो हर कदम वो फूक फूक के रखना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ ये चीज़ जानते हैं कि उन्होंने अपने मन में आपके लिए कुछ भ्रम पाले हुए हैं। आपकी बहुत याद आती है, आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, आपका जो शायद आप लोग उम्र में अपने पार्टनर से थोड़े से छोटे हो सकते हैं, या फिर किन्हीं किन्हीं के केस में आप जिसके बारे में सोच रहे हो, ये मेल फीमेल जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो ये आपसे फिर उम्र में थोड़े से छोटे हो सकते हैं। तो उस तरीके से ना थोड़ा होता है ना, जब लोग थोड़े से कुछ एज में बड़े हो जाते हैं और जो जिम्मेदार पर्सन होता है, मैं इमेच्योर या फिर घमंडी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समझदार लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो लोग थोड़ा ऐसा थोड़ी सी वैसे केयरिंग एनर्जी में आ जाता है ना कि यार ये तो छोटा है या छोटी है, ये तो बच्चा है। तो वैसे ही वो कभी एक ऐसा समय जहाँ पे आपने कोई चाहे मिलने पे या फिर फ़ोन के ऊपर में कुछ ऐसी थोड़ी सी ना बचकानी सी बात कर दी होगी और आपके पर्सन बहुत हंसे होंगे आपके उस बात पे, तो उनको वो चीज़ें भी याद आती हैं। ओके। हम्म। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप किसी किसी के पर्सन को आप ना उतने प्रैक्टिकल नहीं हैं, आपको दुनियादारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि दुनिया किस तरीके से चलती है। आप बस सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, रिश्ता है तो एक के साथ ही होना चाहिए, या फिर जैसे मान लीजिए डॉरी नहीं लेनी चाहिए, या ब्राइड नहीं लेनी चाहिए, घूस नहीं लेना चाहिए। तो उनको लगता है ना कि आपको दुनिया का उतना पता नहीं है, क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया चलती है ब्राइब दे के, लोगों से फेवर दे के, लोगों से फेवर ले के। तो मतलब इन शॉर्ट उनको ऐसा लगता है कि ना आपने अभी दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है। इस दुनिया में रहते हुए भी आपने एक आप एक अभी भी ना एक अछूते वैसे हो जिसपे एक अछूते ऐसे व्यक्ति हो जिसकी सोच पे गंदगी नहीं चढ़ी है, और ये खुद को ज़्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं। ये खुद को ज़्यादा जैसे दुनिया में कैसे रहना चाहिए, लोगों को कैसे खुश करना चाहिए, खुद को कैसे खुश रखना चाहिए, ये अपने आप को उस चीज़ में थोड़ा सा धुरंधर मानते हैं कि ये धुरंधर है, ये मास्टर है। जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे पैसा कमाना चाहिए, कैसे दुनियादारी चलानी चाहिए, तो आपको इस तरीके से याद करते हैं। वैसे याद इस समय बहुत याद आ रही है इनको आपकी,
ये मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि एनर्जीज जैसी आ रही है ना कि इमोशनली ये अपने आप को जितना भी दुनिया के लिए धुरंधर मान ले, मास्टर मान ले, लेकिन ज़रूरत आप ही की महसूस हो रही है। एक 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 प्योर पर्सन की ज़रूरत महसूस हो रही है, अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरत महसूस हो रही है, अपने अपने प्यार की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो ये आपको अपना प्यार मानते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि ये पर्सन जो है काफ़ी प्रैक्टिकल सोच है इस पर्सन की, तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मिलना-जुलना अपनी जगह था, बातें करना अपनी जगह था, लेकिन ड्रीम्स में आना भी अपनी जगह है। आपकी चीज़ें चारों तरफ दिखनी शुरू हो जाएँ, वो चीज़ भी अपनी जगह है। लेकिन अगर कुछ सोचा जाए, जीवन के धरातल पे अगर नीचे उतर के थोड़ा सोचा जाए, तो उनको यही लगता है कि कुछ इम्बैलेंस है यहाँ पे। और ये भी हो सकता है, मैं इतना ज़रूर कहूँगी क्योंकि एनर्जीज वैसी आ रही है कि ये पर्सन आपको किसी के साथ तुलना भी कर रहे हैं, आपकी कंपेयर कर रहे हैं। आप कैसे हो, वो पर्सन कैसा है। किन्हीं किन्हीं के केस में इतना मैं बता देती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मुझे जो जो एनर्जीज आती जाएंगी मैं बताती जाऊंगी। आपसे जितना रेजोनेट करता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये आपको देखना होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ जितना पर्सन मैच करे उतना ही आप रख लीजिए। बाकी का मैसेज डेफिनेटली किसी और व्यूअर के लिए है जो मैं चैनल करती हूँ यहाँ पे। तो इनको है थोड़ा कि आपके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, वो पर्सन कैसा है उस पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे कि उस पर्सन का करियर कैसा है, आपका कैसा है, वो देखने में कैसी है या कैसा है। ठीक है, मैं अभी आपके पर्सन को एक मेल पर्सन मान के ऐसे चल रही हूँ, तो वो पर्सन कैसी है और आप कैसे हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका कैसा है, और दोनों में से कहाँ ज़्यादा फेवर मिलेगा, किसके साथ रिश्ता करने में ज़्यादा मेरे परिवार का नाम और ऊंचा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा और इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा और ज़्यादा उसमें, जैसे नाम लेने से लोग ना कि अच्छा उस परिवार से है तो थोड़ा ठीक है, अरे ये तो नाम वाला परिवार है। कई बार ऐसा होता है, नाम वाला परिवार ही जो है हम लोग समाज में देखते हैं, जैसे कि जो बड़े लोग हैं, कुछ बिजनेस, कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग या वैसे भी कुछ लोग, तो उन्हीं में कुछ ना कुछ गड़बड़ पाई जाती है। कुछ फैमिलीज की मैं बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स सबकी नहीं बात कर रही हूँ। तो वो बिल्कुल बेकार की चीज़ है। तो हाँ, यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, तो यही आ रही है कि ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा। अभी आपकी एनर्जीज भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो बाद में, वो हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पे और आपके पर्सन के लिए देखना चाहती हूँ कि अच्छा पजेसिव भी है या आपको लेके, आप किसी और के नहीं होने चाहिए। आप चाहे तड़पते रहो अपनी लाइफ में, चाहे इसको याद करके तड़पो, इससे बिना बात किए हुए तड़पो, वो तड़पो, ये इस चीज़ को, इस पर्सन को मंजूर है, लेकिन आप किसी और के नहीं हो जाओ, ऐसा भी है यहाँ पे। क्योंकि पॉजिटिव होने की भी एनर्जी आ रही है, लेकिन मुझे बात नहीं करनी है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, ये चीज़ भी है इस पर्सन के अंदर में। आप अगर बात करोगे तो अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अभी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपके पर्सन के विचारों में, अगर वो चाहे, जो कि आपसे बात करके ही होगा, बिना आपसे बात किए किसी के लिए भी ऐसा होता है कि बिना किसी से बात किए किसी के लिए कोई ओपिनियन फॉर्म कर लेना, बना लेना, या तो उसको अपने मन में बहुत अच्छा बिठा लेना उसकी छवि, या फिर उसके लिए बहुत ही नेगेटिव सोच लेना। ये बहुत ईजी होता है किसी के लिए भी, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना अपने मन ही मन में, जो वो पर्सन कभी किया हो या नहीं किया हो, या किसी एक जानकारी के बेसिस पे पूरा उसकी छवि को अच्छा बना लेना या बिगाड़ देना, ये आसान होता है। लेकिन किसी से बात करके और तब अपने आप लोग कहते हैं ना कि रिसर्च करते हैं, हम लोग कोई कंपनी ज्वाइन करने जाते हैं या अरेंज मैरिजेस भी होती है, तो उसमें रिश्ते के बारे में ना पूरी जानकारी ली जाती है, लड़के के बारे में पूछा जाता है, उसका परिवार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, सच में जहाँ पे नौकरी कर रहा है या नहीं, तो वहाँ पे लोगों को भेज के देखा जाता है कि वो वहाँ काम करता भी है या नहीं। सिमिलरली लड़की के बारे में भी
है ना, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये पर्सन अपने मन में विचारों को घुमा घुमा के उसका वर्लपुल तो बना दिया है, एक भंवर तो बना दिया है, और उस भंवर में ये पर्सन खुद ही फंस गए हैं, निकल नहीं रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ, निकलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि थोड़े से निश्चिंत ज़रूर है ये पर्सन। अब निश्चिंत क्यों है? क्योंकि ये पर्सन ना अकेले नहीं है, ये इनकी लाइफ में कोई और एक पार्टनर है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि निश्चिंत ज़रूर है। वहाँ पे मिलना जुलना होता है, वहाँ पे जो भी है गेट टुगेदर होना, मिलना जुलना, हर तरीके की ज़रूरतें पूरी हो रही है वहाँ पे। तो इसलिए मुझे ये निश्चिंतता दिखती है आपके पर्सन की, और वो कोशिश नहीं दिख रही है जो कोशिश इन्हें आपकी तरफ से अभी आपकी तरफ होनी चाहिए थी इस पर्सन की। ओके, ज़्यादा इस पर्सन के माइंड में आपको लेके लॉजिक चल रहा है कि आप क्यों दिखते हो उनको सपने में, ये सोल लेवल पे कुछ तो है। तो बस ऐसे ही आप लोग मिले थे, ऐसे ही एक दूसरे से मिलके जुदा होने के लिए आप लोग मिले थे, या फिर इसके पीछे कुछ आप लोगों का फ्यूचर भी साथ में है। ये चीज़ ये पर्सन ना समझ नहीं पा रहे, इसलिए इस रीडिंग के पहले से ही, जब से मैंने ये जो कैंडल जो है इसको लिट किया था, इसके लिट करने के पहले से ही मुझे कन्फ्यूजन की बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई थी। ये अपने आप को जितना भी आपके पर्सन बहुत तोप मानते हो, पर मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब करने का समय आता है ना, उस समय के लिए जो साहस चाहिए होता है, उस समय आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास आए, आपको कमिटमेंट दे दे, एकदम से शादी कर ले कि ये लो वरमाला, ये लो सब कुछ, ये लो चुनरी और बस तैयार हो जाओ शादी के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी पर्सन से, मान लीजिए आप लोग ही अगर वेट कर रहे हैं, और अगर इस पर्सन को इतने सारे संकेत यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं कि आप यू आर समवन स्पेशल और आप प्योर हो, तो वो प्योरिटी को नहीं अपना के फिर ये कार्मिक को क्यों अपनाते हैं, ये टॉक्सिक को क्यों अपना लेते हैं? इसका मतलब है कि टॉक्सिक के पास में कुछ ऐसी चीज़ इस पर्सन को मिलती है जिसके लिए इसको कम एफर्ट में वो चीज़ प्राप्त हो जाती होगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप लोग भी 18+ हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी 1-2 दिन के अंदर में, या फिर एक जो बीत गया है 1-2 दिन, या फिर आने वाले 1-2 दिन के अंदर में, या 1 सप्ताह के अंदर में, आप में से कोई, बहुत कम लोग लेकिन कोई, अचानक से एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या आप में से किसी को कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या अगर आप लोगों का जो सोशल मीडिया पे जो प्रोफाइल है ना, उस प्रोफाइल पे ये पर्सन किसी फेक अकाउंट से कोई कमेंट करेंगे, या तो लाइक कर देंगे या तो कमेंट करेंगे। मुझे मिलने की भी थोड़ी लग रही है यहाँ पे कि आप में से किसी की बात तो हुई है अभी, और आप लोग यही कुछ 1-2 दिन या फिर 7-8 दिन के अंदर में आप लोग मिलने वाले हैं, या फिर किसी मंथ के 8 तारीख को आप लोगों की बात होगी। ओके, ये वैसे भी अपनी लाइफ में थोड़े से परेशान है। आप बोलोगे कि परेशानी तो सबकी लाइफ में होती है, हाँ परेशानी सबकी लाइफ में होती है। लेकिन ये इनकी परेशानी में जो एक एडिशन है वो है इनकी लाइफ में 2 लोगों का होना। ये मकड़ी क्यों बन गई है यहाँ पे, पूरा एकदम साफ तरीके से 8 पैरों वाली मकड़ी बन गई है यहाँ पे, ये रहा, ये पूरा। मे बी किसी की साजिश का शिकार आप लोगों का रिश्ता हुआ है, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से कोई उस जाले में एक तरफ फंसा हुआ है और कोई उस जाले में दूसरी तरफ फंसा हुआ है, पर आप लोग मिल नहीं पाते हो, या ये पर्सन को ऐसा फंसाया गया है कि ये अपने ही विचारों के जाल में फंस के आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में जो
जिसको पसंद नहीं है आप दोनों का एक होना। ये कोई भी थर्ड पर्सन हो सकते हैं इनके लाइफ में। मुझे किसी के फादर का समझ में आ रहा है, यहाँ पे फादर है या तो कोई एक मेल पर्सन है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और जब बोलने को आते हैं, मैं थोड़ा सा वैसा बता देती हूँ तो आपको लगेगा कि ऐसे पर्सन कोई आपके पर्सन की लाइफ में है या हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि एनर्जी वैसी आ रही है। ये पर्सन इतना रुथलेस, इतना, ये जो भी है मेल पर्सन जो नहीं चाहते हैं आप लोग एक हो, ये इतने रुथलेस है कि ये बहुत गंदे गंदे ढंग से बात करते हैं। ये इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरी बात नहीं माननी है तो दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। इस तरीके की चीज़ें भी अगर बोलनी होगी ना तो ये जो भी है यहाँ पे ये पर्सन बोल सकते हैं। मोस्टली फादर फिगर, कोई ताऊ जी या चाचा जी, कुछ भी, कोई भी देखिए पर्सन हो सकते हैं। पर एज अच्छी खासी है इन पर्सन की। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ रेजोनेट हो रही है, आपको पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोस्टली हम लोग फीमेल तो देखते ही हैं, और वो तो है, देखिए थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे कोई फीमेल जो कैसे चीज़ करती है, लेकिन आज बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक मेल पर्सन की एनर्जी आई है, तो मैंने वो बताना ज़रूरी समझा। वैसे कोई भी डोमिनेटिंग फिगर हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ से। ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन की लाइफ में हो सकती है, लेकिन जो मुझे एग्जैक्ट एनर्जी आई मैंने एग्जैक्ट भी बता दिया। जिसका मकसद है ना आपके पर्सन का ध्यान भटकाना आपकी तरफ से, और उनके सामने ऑप्शंस ला के रखना। तो बहुत साफ है कि इस समय आप में से कई सारे लोगों के पर्सन, सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कई सारे लोगों के पर्सन जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस वाले फेज में अभी है। उनके लाइफ में बहुत कुछ मल्टीपल ऑप्शंस है। कुछ तो वो खुद ही सर्च कर रहे हैं और किसी को डेट भी कर रहे हैं, समवन न्यू, कोई न्यू पर्सन जिससे अभी इनकी बातचीत चल रही है और वो उसको डेट कर रहे हैं। ठीक है, आई नो इट्स हर्टिंग, पर एनर्जीज आती है तो वो आपको डिलीवर करना मेरा काम है। इट्स ट्रूली हर्टिंग, पर अभी उस थर्ड पार्टी के अलावा भी जो पहले से इनके लाइफ में है, ये पर्सन किसी अभी न्यू पर्सन से इन्होंने बातचीत करनी शुरू की है फ़ोन पे। हो सकता है सोशल मीडिया पे मिले हो या फैमिली ने कोई ऐसा रिश्ता बताया है, लेकिन ये किसी से मिल चुके हैं या फिर ऐसे किसी रिश्ते से ये मिलने की सोच रहे हैं। चलिए अब कुछ चीज़ें हम हमारे टैरो कार्ड से भी देखने की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स आप लोगों के लिए और क्या है। वैसे तो आज कैंडल वैक्स में ही इतनी सारी चीज़ें आ गई है, पूरी काफ़ी सारी इस पर्सन की जो सिचुएशन है वो निकल के आई है। King of Swords, Five of Swords, Sun, Page of Earth, बॉटम में पेज ऑफ एयर। ओके, तो एयर साइड यहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थोड़ी चीजें और हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन का जो एक चीज मैंने बताया था, ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहे जितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, बॉटम में देखिए आप यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने चारों तरफ अपनी चीज़ों को मैनेज करने में, अपने जॉब में, चाहे जितने भी प्रैक्टिकल हो, इस पर्सन ने क्या किया है कि अपनी लाइफ में भी उसी प्रैक्टिकल चीज़ों को, जहाँ पे दिल की ज़रूरत होती है, जहाँ पे दिमाग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है,
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दिल से निभाया जाता है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन का थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये हर चीज़ को मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। जहाँ पे दिल से सोचना चाहिए वहाँ पे ये पर्सन दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे थोड़े से कार्ड्स और चाहिए। Divine, please guide me. Please guide me. ओके, हाँ, कार्ड्स जो थे वो इनफ नहीं थे, इसलिए मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि मुझे थोड़े से और कार्ड्स लेने चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसा है, बॉटम में है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफी इंपॉर्टेंट कार्ड है। ऐसा है ना, कुछ शादी से रिलेटेड, कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे है जो मुझे आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ पे इन 4 कार्ड्स को देखूँ, ठीक है, ये चारों कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आप में से फ्यू ऑफ यू, आप में से कुछ लोग एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन मैरिड है, इनकी लाइफ अच्छी चल रही है। ओके, बहुत गौर से सुनिएगा, जहाँ पे ये पर्सन मैरिड है इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन इनका और आपका रिश्ता ज़रूरत पे बेस्ड है। हो सकता है आप इमोशनली अटैच्ड हो, आपके पर्सन आपसे इमोशनली उतने ज़्यादा अटैच्ड नहीं होंगे, तो पर आप इनको बहुत पसंद हो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट वैसे मोमेंट्स जो आप तो लोगों ने साथ में बिताए थे वो उनको याद करके भूले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा याद आते हो आप उनको, लेकिन वो आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए ये उनकी बात हो गई। अब मैं दूसरी चीज़ पे आऊँगी कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो कमिटमेंट देना आपको, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इस पर्सन को अपनी फैमिली की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है कि अब तुम्हारी एज हो गई है, अब तुम्हें शादी करनी चाहिए, और कुछ प्रपोजल्स भी दिखाए जा रहे हैं इस पर्सन को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक चीज़ और है मुझे यहाँ पे, जो लोग भी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या फिर जहाँ पे आपके पर्सन का मल्टीपल रिलेशनशिप चल रहा है, जो भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इंडल्ज्ड है, पता नहीं क्यों मुझे ये सब कार्ड्स देख के ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कि आपके पर्सन के बारे में चारों तरफ ना कुछ ऐसे अफवाहें उड़ने लग गई है कि ये पर्सन जो है वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं। ऐसा कुछ लोगों में कानाफूसी हो रही है। ठीक है, कुछ सच्ची हो सकती है और कुछ लोग जो है उसमें और बढ़ा चढ़ा के चीज़ें लगा बुझा के, और यहाँ पे ना थोड़ी ऐसे मैनिपुलेशन करके, या कोई शत्रु है आपके पर्सन का या आप दोनों के रिलेशनशिप का, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे उड़ाई जा रही हैं आप लोग दोनों के बारे में, या फिर आपके पर्सन के साइड में, या फिर हमारे किसी व्यूअर के तरफ से भी मैं कहूँगी कि कुछ यहाँ पे ना कोई आपके खिलाफ आपके लिए बातें उड़ा रहा है। जो चीज़ें आपसे मैच करे आप लोग ज़रूर रखना, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे भी बॉटम में यही पेज ऑफ सॉर्ड्स का ही कार्ड आया है। कोई किसी को कुछ पूछता है, कोई किसी को कुछ जानकारी देता है, और वो जानकारी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिक्स्ड होती हैं जिसका कोई भी वजूद नहीं होता है, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है, लेकिन वैसी चीज़ें बताई जा रही हैं और वैसी चीज़ों पे विश्वास किया जा रहा है। चाहे आपके पर्सन विश्वास कर रहे हो, चाहे जो और बाकी लोगों के बीच में चीज़ें उड़ाई जा रही हैं वो विश्वास कर रहे हो। इसी वजह से ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में, मैं तो सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ कंफ्यूजन है या परेशान है, ये जो मैंने मकड़ी वाली बात आपको बताई थी, इफ़ यू रिमेम्बर, आप लोगों का रिश्ता साजिश का भी शिकार हो रहा है। बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर ये रिश्ता बचाना है तो पता नहीं क्यों शायद डिवाइन मुझे बुलवा रहे हो आप लोगों के लिए। आपके पर्सन तक तो मैं बात नहीं पहुँचा सकती हूँ,
उनको तो गॉड ही या तो उस पर्सन के अंदर में इतनी हिम्मत देंगे कि वो आपसे बात करे, आपको कॉल करे। लेकिन आप दोनों का बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप लोगों ने बात नहीं की, आप लोगों का जो रिश्ता है वो डिले होता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। चाहे जितनी भी फीलिंग्स ये पर्सन आपके लिए रखते हो, चाहे जितना भी प्यार हो, चाहे जितना भी आपको इनोसेंट मानते हो, और देखिए आप इनोसेंट हो, क्योंकि यहाँ पे वो पता है, ये यहाँ पे पूरे कार्ड्स, ये 4 कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आपके पर्सन का मन है आपके साथ शादी करने का, आपको शादी का कमिटमेंट देने का, उनको आपके केयरिंग नेचर, उनको आपके भोलेपन के बारे में, उनको आपकी कैपेबिलिटीज के बारे में। आप सिर्फ भोले नहीं हो, मन ही मन उनको ये भी लगता है आप बहुत केपेबल हो। अगर थोड़ी सी अथॉरिटी आपको दे दी जाए, आप पूरा घर क्या, आप पूरे समाज को संभाल सकते हो। आपके अंदर में वो चीज़ें हैं, वो नॉलेज है आपके अंदर में, वो ज्ञान है और वो हिम्मत है। बहुत क्रिएटिव भी आप हो, और बहुत अच्छा आप बोलते भी हो। आपने कुछ ऐसा अभी कुछ सालों से कुछ ऐसा काम किया है, या हो सकता है बहुत पहले से आप काम करते आ रहे होंगे, कि आपने अपने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं अपने आसपास के लोगों के बारे में, कि लोगों के बीच में, कि देखो मेहनत से कोई भी किसी भी सफलता को अचीव कर सकता है। आपके पर्सन का मन करता है आपको ले शादी करके आपसे अपने फैमिली से दूर कहीं जाके बस जाए, ऐसा बहुत मन है इस पर्सन का। और वो इसलिए नहीं कि वो आपको छुपाना चाहते हैं। आपके जैसे लाइफ पार्टनर को तो लोग बिल्कुल ना ऐसे दिखाए कि देखो मेरा पार्टनर ऐसा है, लो देखो और जलो, ऐसा आपको देखते हैं। लेकिन वो आपको इसलिए दूर रखना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपके पर्सन उनके लाइफ में, या फिर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, कि वो जाल बुनते रहेंगे और आप दोनों का रिश्ता उस जाल में फंसता रहेगा। जाल बुनते रहेंगे, आप लोगों का रिश्ता उस जाल में फंसता रहेगा। इसी वजह से वो चाहते हैं कि वो आपको लेके दूर चले जाए। अब मुझे यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पे सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई है कि आपके पर्सन का कोई ऐसा रिश्ता रहा है जहाँ पे कि आपके पर्सन को हद दर्जे का परेशान किया गया है। उन्होंने उस रिश्ते में बहुत कुछ देखा है जिसकी वजह से आपकी अच्छाई, आपकी खूबसूरती, तन की हो चाहे मन की हो, वो और ज़्यादा उभर के आपके पर्सन के सामने आई है। उनको समझ में आया है, उनके उनके जो ज्ञान चक्षु होते हैं ना, वो खुले हैं कि आप क्या हो और दुनिया कैसी है। बहुत खुद को प्रैक्टिकल बनते हैं ना, खुद को बहुत दुनिया में सरवाइव करने वाले बनते हैं। तो ऐसे और भी लोग होते हैं, और वैसे लोगों से मिलना आपके पर्सन का बहुत ज़रूरी था। हो सकता है आपके पर्सन किसी, अगर आप लोग मैरिड है या मैरिड नहीं भी हैं, आपके पर्सन जो कि मैंने आपको बताया था किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, लेकिन किसी मतलब से भी जुड़े हुए हैं। तो वो चीटिंग वाली चीज़ हो सकती है, क्योंकि उसके साथ ब्रेकअप मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है बिल्कुल भी। उसके साथ चीज़ें खराब ज़रूर चल रही हैं, ठीक है। पर अच्छी बात जो यहाँ पे ये हुई है कि अगर वैसे टॉक्सिक लोग, वैसा टॉक्सिक पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर अगर आपके पर्सन की लाइफ में नहीं आता, जो उनको यूज़ नहीं करता, जिसकी नज़र उनके पैसे पे नहीं होती, या उससे फेवर लेने के की वजह से वो उसके साथ नहीं जुड़ी हुई होती, तो फिर आपके पर्सन को ना आपका महत्व नहीं समझ में आता। फिर वो आपको बहुत हल्के में लेते, आपके प्यार को हल्के में लेते, आपकी खूबसूरती को हल्के में लेते, आपके जितने भी टैलेंट आपके अंदर में है वो फिर हल्के में लेते वो। लेकिन आप कितने बड़े हो ये देखने के लिए ईश्वर ने एक छोटी लाइन, एक छोटा पर्सन, एक छोटी सोच वाला, एक मतलबी, एक स्वार्थी, एक अव्वल दर्जे का टॉक्सिक पर्सन, जो कि गलत चीजें करके भी आपके पर्सन को खुद से बांध के उसने रखा हुआ है। जब तक वो छोटी लाइन नहीं खींची जाती, तब तक आप कितने बड़े हो ये चीज आपके पर्सन को नहीं समझ में आता। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आप जिस तरीके से मैनेज करते हो पूरे घर परिवार को लेके चलने वाले लोग हो, आप कितने केयरिंग हो अपने छोटों के प्रति, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो अपने बड़ों के प्रति, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे भी आप पीछे नहीं भागते हो। तो ऐसे ही
पुरुष या ऐसे ही महिला का सम्मान होता है समाज में। जो अच्छी सोच वाले लोग होते हैं, जो सही सोच वाले लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, वैसे लोग ही ऐसे लोगों को पहचान पाते हैं। पहले आपके पर्सन की बुद्धि स्थिर नहीं थी, उनकी बुद्धि ईश्वर ने स्थिर करवाई है ऐसे 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 लोगों को भेज के, ऐसी मकड़ियों को भेज के, जाल बुन के, और अभी भी आपके पर्सन उस जाल में फंसे हुए हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स आप भी फंसे हुए जरूर है, आप लोग देख लीजिएगा अपने ईमानदारी से। आपके उस पर्सन को भी इस कार्मिक के बारे में बहुत कुछ पता चला है कि कैसे उनको लपेटा जा रहा था, कैसे उनसे फायदे उठाए जा रहे थे। लेकिन आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि ये उनकी चॉइस थी कि वो उस पर्सन को ऐसा करवा रहे थे, या आपके पर्सन भी उसको किसी तरीके से, जैसा कि मैंने बोला, वो यूज कर रहे थे। अब जो भी उनका फायदा रहा हो वहां पे। तो बेसिकली ये जो चीटिंग का कार्ड, ये जो चोरी छुपे कुछ करने का कार्ड है, ये वही बता रहा है कि आपके पर्सन उसके साथ ही रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत साफ, एकदम साफ तरीके से सारे कार्ड्स आज की कहानी जो है वो बयान कर रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा कॉन्टैक्ट की देखेंगे कि आता है कॉन्टैक्ट कुछ 15 दिन के अंदर में, 15-20 दिन के अंदर में। देखते हैं क्या ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे 15-20 दिन के अंदर में। देख रहे हैं कैसे दो दो ऑप्शंस के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉटम में यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आएंगे ये पर्सन, लेकिन बहुत कुछ इनको संभालना है, इनको अपने पेरेंट्स को भी देखना है, इनको उनसे भी उनको नाराज नहीं करते हुए अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को बहुत सारी चीज़ें बतानी है जो शायद वो अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो जब उतना साहस, उतना करेज आपके पर्सन के अंदर में आएगा, ये देखिए इसका टाइम मैं यहाँ पे तो 1 महीना बोल सकती हूँ, 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन उससे जल्दी नहीं हो पाएगी ये चीज़। तो मैनेज करना ज़्यादा यहाँ पे अभी के इस वक्त में आपके पर्सन के हाथों में है। जो बॉल है वो उनके कोर्ट में है, अभी उनको हिट करना है, तो उनको हिट करने दीजिए। ये किसकी तरफ आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं ये अभी उनका मामला है। जब आपके कोर्ट में बॉल आ जाएगा फिर आपको हिट करना है, फिर उस समय डिसीजन आपका होगा कंप्लीटली। आप इसको अपनी लाइफ में आने दोगे नहीं दोगे, आप खुद इससे शादी करना चाहोगे, कमिटमेंट में जाना चाहोगे, या डेट करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे डेट, आप आगे बढ़ चुके हो, ये फिर आपका यहाँ पे उस वक्त जो है वो आप डिसाइड करोगे कि आप उसके कॉल को भी रिसीव करते हैं या नहीं, या रिसीव करके जब थोड़ी बहुत जो भी आपको बातचीत करनी होती है करके आप मिलना चाहोगे या नहीं, या फिर मिलके उसके साथ रिलेशनशिप में जाना, शादी करना, या अगर आप मैरिड हैं तो उसके साथ अपनी शादी पे टिके रहना, ये आप चाहोगे या नहीं, ये तो पूरा आपका मामला होगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए देखूंगी कार्ड से कि आप क्या फील करते हो इस पर्सन के लिए। वही चीज़ें हैं, फैमिली है यहाँ पे, थर्ड पार्टी का भी इंडल्जेंस है, थर्ड पार्टी का होना, आपके पर्सन का भी उससे अलग नहीं होना, कितनी सारी मुसीबतें हैं। और देखिए मुसीबत बोलते ही मुसीबत का यहाँ पे कार्ड भी आ गया है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है। तो और हाँ, आप में से कुछ लोग तो मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, और आपके हस्बैंड किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि आपका आपके इन लॉज के साथ और आपके पर्सन का उनके इन लॉज के साथ, यानी कि आप लोग जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, तो आपके पर्सन को आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी दिक्कत यहाँ पे है। मोस्टली मुझे आपकी दिक्कत आपके इन लॉज के साथ यहाँ पे दिख रही है। इन्हीं के घर में कुछ प्रॉपर्टी को लेके, बिजनेस के बंटवारे को लेके, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि घर के जो बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय जिद्दी बिहेव कर रहे हैं। मैं सबके लिए बात करूंगी, तो अभी आपके पर्सन के जो घर वाले हैं
वो काफ़ी ज़िद्दी बने हुए हैं। वो अपने बेटे या बेटी के, अपनी संतान के, सीधी सी बात है, अपनी संतान की इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे। वो ज़्यादा उसको प्रैक्टिकल बनो, समाज में ऐसा होता है वैसा होता है, तो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आपके पर्सन को ढकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ठीक है। और थर्ड पार्टी इशू तो देखिए है ही यहाँ पे, उसमें तो बना ही नहीं किया जा सकता है। पर जो थर्ड पार्टी है उसकी भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये कार्ड ना मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों फनी सा लगता है, क्योंकि इस कार्ड में जो भी है, मोस्टली जो भी फेमिनिन एनर्जी में है, वो उनको ज़्यादा अपने शो ऑफ करने में, मोस्टली मैं आपके पर्सन के लिए बताती हूँ ना कि शो ऑफ करने वाले हैं, इधर उधर पैसा अंधाधुंध खर्च करते हैं, दिखावा करते हैं। तो ये जो यहाँ पे थर्ड पर्सन है ना, ये काफ़ी दिखावा पसंद है और बहुत ज़्यादा सजना संवरना, ऐसी चीज़ें करना, इस जो भी थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपके पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व है, वो चीज़ें पसंद है। अब अगर इसके हाथ से आपके पर्सन निकल गए, ठीक है, अगर इसके हाथ से आपके पर्सन निकल गए तो इसके खर्चों का क्या होगा? इसके जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थे उस पे तो पूरी बिजली ही गिर जाएगी। और यही वजह है कि इसने गलत चीज़ें कर करा के आपके पर्सन को, मैंने पहले भी जो वर्ड मकड़ी यूज़ किया था वो बिल्कुल सही यहाँ पे एकदम निकल के आया है, पूरा फंसे हुए हैं। और सपोर्ट की तो छोड़िए, आपके पर्सन के परिवार वाले तो उनकी बात को भी, बल्कि मुझे लगता है ना कभी कभी पूरी ध्यान से नहीं सुनते होंगे। थोड़ी सी बात शुरू की, थोड़ा सा आपके बारे में डिस्कस किया या नहीं भी डिस्कस किया, वो एकदम से कहते होंगे कि तुम्हें दुनिया के बारे में क्या पता है, तुम अभी क्या जानते ही क्या हो, हमने इतनी दुनिया देखी है, जाओ तुम्हें जो मर्जी करना हो करो, जायदाद से तुम्हें बेदखल किया जाता है, तखलिया ऐसा कुछ करके ये सब तकिया वकिया बोल के आपके पर्सन को साइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, बहुत गलत चीज़ हो रही है आपके पर्सन। आप इस बीच तो एकदम ऐसे फंसे हुए हो कि सारे अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी आप कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, अपने आप को भी संभाल रहे हो, लेकिन किस तरह से संभाल रहे हो, आपका तो मन ही नहीं लगता है। देखिए गर्दन भी झुकी हुई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो वहां से भी आपको सराहा नहीं जाता है, जैसे कोई आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे एकाध लोग होंगे जो आपका महत्व समझते हैं, आपको लगता है कि यही पार्टनर जिसके लिए मैंने इतनी अच्छी एनर्जी रखी या जिसको मैंने इतना सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने फिनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा, कभी ज़रूरत पड़ी होगी तो आपने अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को, इस पर्सन को किसी तरीके से पैसे से भी हेल्प किया और उसका ये सिला आपको मिला। आपकी एनर्जीज आप देख रहे हो, ये देखिए, कोई भी लपक के आपके जैसे पर्सन को, ये चाहे मेल हो इस एनर्जी में, चाहे फीमेल हो ऐसी एनर्जी में मेल पर्सन भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मोस्टली देखा गया है, मोस्टली मैं कह रही हूँ कि उनको बड़े ही इस टाइप के ही लोग मिलते हैं उनका यूज़ करने वाले, लेकिन वो लोग निभाते हैं। ऐसे मेल पर्सन भी आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखे हैं। वो निभाते हैं, ऐसे टॉक्सिक पार्टनर को निभाते हैं, ऐसे टॉक्सिक मतलबी स्वार्थी लाइफ पार्टनर को भी निभाते हैं वो लोग। तो ऐसे ही मतलबी और एक ऐसा आपके पर्सन की लाइफ में जो भी जुड़ा हुआ है ना, उसके कैरेक्टर को लेके भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं बोली जा सकती है। अब चलिए कैरेक्टर की बात यहाँ पे अब रहने ही देते हैं, क्योंकि आजकल जो दुनिया में चल रहा है तो इस कैरेक्टर वर्ड जो है ना, इसको तो लोगों ने मजाक ही बना के रख दिया है। बल्कि मैंने थोड़ा ये देखा है कि अगर कैरेक्टर या वन वुमेन मैन या वन मैन वुमेन जैसी चीज़ें अगर किसी के सामने बात करो तो लोग हवा में उड़ा देते हैं, ये सब तो बस किताबी बातें, ये सब तो बस सैद्धांतिक बातें हैं, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो जब लोग बात ही करना नहीं पसंद करते हैं तो फिर उस कैरेक्टर को संभाल के रखना, इस तरीके से संभाल के रखने वाले का यही हश्र आजकल होता है, यही हश्र होता है। लेकिन जो मतलबी लोगों की तरफ भागते हैं, अपने कैरेक्टर को खराब करके इधर उधर जाते हैं, उनको भी है ना, कोई तो है यहाँ पे जो इन सबको चला रहा है, कोई तो है जो किसी के कर्म का फल किसी को दे रहा है, उसे तो भागा नहीं जा सकता है बिल्कुल भी। तो
आपकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपने जैसे तैसे करके हिम्मत तो रखी हुई है। खास करके मैं कहूँगी अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं तो आपने हिम्मत रखी है, आप हिम्मत रखे हुए हो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि आपके इस पर्सन का या फिर आपके इस लाइफ पार्टनर का बहुत बार जो ध्यान है, बहुत बार छोटे मोटे रिलेशनशिप इसने इधर उधर किए हैं। तो आपको अपने जीवन में और इस पर्सन को लेके ये बार बार मुसीबत का खड़ा हो जाना, ये अब ना बहुत प्रॉब्लम देने लगे। आपकी एनर्जी लो रहने लगे। आप देख रहे हो इस दोनों में कैसे आपकी गर्दन झुकी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने ईश्वर के ऊपर जो अपनी आस्था नहीं खोई है, उसी की वजह से ये थोड़ी बहुत भी, ये जो येलो कलर है ना जो पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, ये पॉजिटिविटी उसी वजह से थोड़ी सी बनी हुई है। नहीं तो आपको तो इस वक्त ज़बरदस्त हीलिंग की ज़रूरत है। ये ग्रीन कलर आप देख रहे हो, ज़बरदस्त हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन ये आपकी आस्था, आपके अच्छे कर्म हैं जो आपको पूरी तरीके से टूटने नहीं देते हैं। आपने विश्वास रखा है मन के किसी कोने में, एक सबकॉन्शियसली आपके मन में, आपके अवचेतन मन में ये धारणा तो बनी हुई है कि कभी ये पर्सन आएंगे। जिनके मन में ऐसी धारणा नहीं है, जो बहुत सालों पहले निकल चुके, आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो मुझे यही चीज़ दिख रही है। ओके, तो ऐसी डार्स सी सिचुएशन और डार्स भी, DAR, ऐसी डार्स भी और डार्क भी, DARK, डार्क, मैंने थोड़ा सा बता दिया ताकि आप बोले कि मैं एक ही वर्ड को बार बार यूज कर रही हूँ। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आप लोग, आपके और आपके पर्सन के बीच में खड़ी है। अब मैं कुछ म्यूचुअल एनर्जीज देख रही हूँ। ये बहुत जरूरी था, ये न्यू विजन का कार्ड यहाँ पे आना। फिर से द फूल की एनर्जी आई है। अभी के लिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, बिना आप बहुत आगे क्या होगा इसके आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। जिसके भी बीच में थंडर बोल्ट आना है, मान लीजिए आप लोगों के बीच में भी थंडर बोल्ट चल रहा है, मतलब सेपरेशन चल रहा है, टावर चल रहा है, आप लोग चलने दीजिए। इसमें आप इसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती का कोई एक पर्सन है, देखिए ये इन दोनों के बीच में है, जिसको डर लग रहा है उन चीज़ों को छोड़ने में कि अगर मैंने छोड़ा तो मैं एकदम से नीचे गिर जाऊंगा या नीचे गिर जाऊंगी। पर ऐसी चीज़ है नहीं, वो नहीं गिरेगा नीचे। कुछ समय का अलगाव होने से दुख तो होगा, लेकिन आगे जो है वो एक न्यू बिगनिंग है, न्यू विजन की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है। और यहाँ नई सोच नहीं, यहाँ पुरानी घिसी पिटी दकियानुसी सोच और अपनी इच्छा, अपनी ज़रूरत को पूरी किसी के थ्रू की जा रही है, उस चीज़ को आदमी छोड़ नहीं रहा है। तो न्यू विजन आएगा, जब तक आएगा, कब तक आएगा, ये चीज़ तो देखिए देखने वाली बात है, ठीक है। अगर रिबेल का कार्ड है, मैं इसको आपके और आपके पर्सन दोनों की तरफ से लेना चाहूँगी। वो इसीलिए क्योंकि बेड़ियों को तोड़ना आपके पर्सन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चाहे गलत चीज़ उनका परिवार मनवा रहा हो, चाहे गलत चीज़ आपकी तरफ से हो, चाहे गलत चीज़ थर्ड पर्सन की तरफ से हो, मैं सबकी तरफ से अभी लेके चलूँगी, क्योंकि कोई भी ना 100% सही नहीं होता है। और यही मैं आपके लिए भी कहना चाहूँगी कि गलत चीज़, गलत पर्सन या किसी पर्सन की तरफ से गलत चीज़ करने के लिए अगर आपको बोला जाए, आपको वो नहीं करना है। फ्यूचर में अकेला रह जाऊंगी, अकेली रह जाऊंगी, ये चीज़ें नहीं सोचनी है। आपका तो साथ आपके परमात्मा दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहे हैं। आप डरते किससे हो? अकेले रह जाने से डरते हो? अकेले रहने से मत डरो। लियो हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, या फिर फायर साइन दूसरे हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। अकेले रहने से मत डरो, और अगर कोई डराता है तो उसको तुम डरा दो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, डराने वाले को डरा दो, क्योंकि उसके मन में भी डर है, खुद मत डरो उससे। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। जो बात है, कोई अगर आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठाता है, गलत बोल रहा है, उसको वहीं पे सुना दो। दूसरों के लिए लड़ सकते हो और अच्छी बात है। तो यही थी आज आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।